नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारा फोकस होना चाहिए हम उस पर भी बात करेंगे। अब कल के सेशन में हमने देखा निफ्टी ने गैप डाउन ओपन किया था, उसके बाद नेगेटिव मोमेंटम की वजह से 19,330 335 के लेवल को रीटेस्ट किया और सेकेंड हाफ में हमने मार्केट्स को निफ्टी को रिकवर होते हुए देखा और फाइनली निफ्टी 0.5% लोअर 19,435 के लेवल के आसपास क्लोज हुआ था। कल हमने HDFC बैंक में 1.5% तक का रिबाउंड देखा था निचले स्तर से, पर इसके बावजूद भी बैंक निफ्टी 1% नेगेटिव कल के सेशन में क्लोज हुआ था क्योंकि एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, PSU बैंक्स ये सभी में कल हमने थोड़ा सेलिंग प्रेशर ऊपर के लेवल से देखा था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने कल अंडर परफॉर्म किया ब्रॉडर मार्केट्स को और यहाँ पे हमने 1.25 से लेकर 1.5% तक के कट देखे थे। दोस्तों, ग्लोबल मैक्रोस की यदि बात करें तो डॉलर इंडेक्स 106.80 से लेकर 107 के बीच में अभी भी टिका हुआ है, जो कि एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट जोन है। US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स में हमने थोड़ा ऊपर के लेवल से कूल ऑफ देखा है 4.88 से अब ये 4.75 तक आ गए, पर ये अभी भी हाईएस्ट लेवल्स पे है 2007 के बाद। तो इसी की वजह से हमें लग रहा है इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा अपसाइड कैप हो रहा है, थोड़ा ऊपर के लेवल पे दबाव आ रहा है। पर इन सब के बीच में एक अच्छी खबर यह है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइजेस में 10% तक का करेक्शन हमने पिछले 2-3 दिन में देखा है और $94 से अब हम जब बात कर रहे हैं तब ये $86-87 तक ये आ चुका है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। और लगातार 3 दिन के नेगेटिव क्लोजिंग के बाद US मार्केट्स ने कल के सेशन में पॉजिटिव क्लोज दिया है और इसका एक मुख्य कारण है कि जो इनका जो ADP लेबर डेटा आता है वहाँ पे थोड़ा वीकनेस देखा गया था और डेटा पर्सपेक्टिव से ये ख़राब न्यूज़ है, पर पॉलिसी फ्रेमवर्क के एंगल से यदि देखें तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। फेड के जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो एक ट्रेजेक्टरी है ये उसमें एक पॉज ला सकता है और अगले 2 दिन में वीकली जॉबलेस क्लेम्स, सितंबर नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है US मार्केट से जो हमें ट्रैक करना चाहिए और ये डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स दोनों को एक डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है। और ईयर ट्रेजरी यील्ड्स को यदि हम चार्ट पे देखें तो अपने 5 महीने के चैनल रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है और इसका पहला कंफर्मेशन रिवर्सल का 4.60 के नीचे आ सकता है, तो हमें ये लेवल को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इंडेक्स लेवल्स की यदि बात करें तो ये 21 दिन के लोएस्ट लेवल पे कल इंडेक्स ने ट्रेड किया था, पर इसी के साथ साथ इंडेक्स फिर से अपना जो अगस्त मंथ का जो रेंज था 19,250 और 19,550 अब उसके बीच में फिर से ट्रेड करना इंडेक्स ने चालू कर दिया है। तो आज एक्सपायरी डे है, वीकली एक्सपायरी डे है और आज के सेशन में हमें लग रहा है कि क्रूशल रेजिस्टेंस होगा 19,550 से लेकर 19,570 के बीच का। इसके ऊपर सस्टेन करने पर ही हमें इंडेक्स में 19,650 से लेकर 19,700 के लेवल तक का एक शॉर्ट कवरिंग मूव देख पाएंगे, जो कि 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस होगा 19,550 से लेकर 19,570 के बीच का। अब सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट है 19,350 से लेकर 19,380 के बैंड में और यदि ये लेवल ब्रीच करता है तो इंडेक्स 19,250 के लेवल तक जा सकता है, जहाँ पे 100 दिन का मूविंग एवरेज है और यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था पूरे अगस्त महीने में। ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट पोजीशनिंग की यदि बात करें तो पुट साइड पर 19,300 और 19,400 के स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है और कॉल साइड पे यदि देखें तो 19,500 और 19,550 में सबसे ज़्यादा बिल्टअप देखा गया है। तो इसके वजह से हमें लग रहा है कि 19,350 से लेकर 19,570 का जो रेंज है ये आज के दिन के लिए एक्सपायरी का रेंज बन सकता है। पर पोजिशनली यदि हम देखें तो 19,700 अभी भी सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और यही एक ट्रेंड चेंज डिसाइडर लेवल बन के रहेगा आने वाले कुछ सेशंस में। बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी में महत्वपूर्ण सपोर्ट है 43,600 43,700 के बीच का, जहाँ पे अगस्त मंथ के स्विंग लोज भी है, तो ये अगले कुछ दिनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट बन के रहेगा। इसके नीचे यदि इंडेक्स टिक जाता है 43,600 के नीचे तो एक फास्ट एक्सेलरेशन हम देख पाएंगे प्रॉफिट बुकिंग का 43,100 43,000 तक। अब आने वाले सेशंस में बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस होगा 44,400 44,450 के आसपास और इसी के ऊपर टिकने पर ही बैंक निफ्टी में हम एक शॉर्ट कवरिंग मूव 44,900 से लेकर 45,000 तक का देख पाएंगे। बैंक निफ्टी में सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा 43,600 और रेजिस्टेंस होगा 44,450 के आसपास का। सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर बैंक निफ्टी के लिए होगा RBI मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट, जो कि कल स्केड्यूल्ड है 6 अक्टूबर को। इसलिए हमें लग रहा है कि आज ओपनिंग के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखते हैं कि अब सेक्टर्स और स्टॉक्स कहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं।
कल के सेशन में हमने देखा कि जहाँ पे निफ्टी ने नीचे के लेवल से रिबाउंड दिया था, इसका एक मुख्य कारण था लार्ज कैप्स जो कि टीसीएस, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस ने लोअर लेवल से थोड़ा रिवर्सल दिया था और इन्होंने सब 1 से 1.5% की बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। और रिलायंस में भी दिन के अंत में अपने 200 डीए में जो कि 2290, 2295 के लेवल से एक रिबाउंड देखा गया था। और आज हमें लग रहा है कि आज के सेशन में भी ये सारे स्टॉक्स में ये शॉर्ट कवरिंग मूव जारी रह सकता है। कल के सेशन में हमने देखा था कि लॉन्ग बिल्टअप रैमको सीमेंट, नेस्ले, एस्कॉर्ट्स, टीसीएस, ये सारे स्टॉक्स में पाया गया था। और हमें लगता है कि ये सारे स्टॉक्स डेटा वाइज तो पॉजिटिव है, लेकिन चार्ट्स पे भी इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है, तो ये सारे स्टॉक्स पे एक नज़र रख सकते हैं। और क्रूड के करेक्शन के बाद आज एक रिबाउंड हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट्स, टायर स्टॉक्स, ये सब में भी देख पाएंगे, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स जनरली क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ बहुत सेंसिटिव होते हैं। और आज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चालू हो रहा है, तो इसके वजह से हमें लग रहा है कि क्यूएसआर स्टॉक्स और होटल नामों पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। एफआईआई डेटा की यदि बात करें तो कैश सेगमेंट में एफआईआईज ने 4,424 करोड़ का सेलिंग किया था और डीआईआईज ने 1,770 करोड़ की बाइंग की थी। एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो यदि इंडेक्स फ्यूचर्स का हम देखें तो ये रेशियो अब घटकर 24-25% रह गया है, जो कि एक नेगेटिव है। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 6,335 कॉन्ट्रैक्ट्स का सेलिंग किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में 86,163 कॉन्ट्रैक्ट्स का सेलिंग किया है। और ये दोस्तों स्टॉक फ्यूचर्स की यदि मैं बात करूँ तो ये सबसे हाईएस्ट नंबर है पिछले कुछ दिनों का, तो इस पर हमें थोड़ा नज़र रखना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक लेवरेज पे। ऑप्शंस डेटा की यदि बात करें तो एफआईआईज ने 12,128 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं और उन्होंने 33,200 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी बेचे हैं। ओवरऑल डेटा को यदि देखें तो ये थोड़ा नेगेटिव है और ये हमें लग रहा है कि थोड़ा एफआईआईज बड़ी वॉलेटिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में। और ख़ास करके हमें लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा था कि एफआईआईज ने 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स स्टॉक फ्यूचर्स के बेचे हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर था पिछले कुछ दिनों का, तो थोड़ा हमें ये बात पर भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों समराइज़ करते हैं कि आज हमने क्या बात किया। कि निफ्टी में हमें लग रहा है कि 19,350 से लेकर 370 का एक सपोर्ट जोन बन सकता है। रेजिस्टेंस होगा 19,500 से लेकर 19,550 के बीच का। बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा 43,600, 43,700 और रेजिस्टेंस होगा 44,400 से लेकर 44,450 के बीच में। चलिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप सभी को इससे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में फ़ायदा होता होगा। थैंक यू ऑल वंस अगेन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.